मधु की शादी हुए 1 महीने हुए थे। मधु के ससुराल में उसकी सास कौशल्या देवी, उसके जेठ जेठानी और उनका 8 वर्षीय बेटा पप्पू था। जेठ जेठानी का स्वभाव बहुत ही सीधा सरल था, मगर कौशल्या देवी थोड़ा तीखी जुबान की और चालाक प्रवृत्ति की थी। एक दिन मधु की सास कौशल्या देवी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, अरे बहू, अभी तक तुमने मुझे अपने सारे गहने नहीं दिए। मधु हैरानी से बोली, मम्मी जी, मैंने अपने सारे भारी गहने तो आपकी तिजोरी में रखवा दिया है। वह तो हल्के वाले गहने ही मैंने अपने पास रखे हुए हैं, जिन्हें मैं कहीं बाहर आते जाते वक्त पहन लेती हूँ। कौशल्या देवी मुंह बनाते हुए बोली, आजकल असली नकली में फ़र्क कहाँ मालूम पड़ता है। एक काम करो, अपने सोने के सारे गहने मुझे दे दो और तुम आर्टिफिशियल गहने पहन लिया करो। लेकिन मधु को अपने गहने देने का मन नहीं था, इसलिए वह कहने लगी, मम्मी जी, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी हो जाती है। हल्के वाले गहने तो मेरे पास रहने ही चाहिए। मैं कहीं बाहर जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि शादी के बाद मुझे गहने भी नहीं मिले क्या, जो मैं नकली गहने पहनकर घूमती रहती हूँ। मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। कहीं भी जाती हूँ तो लोग देखते हैं कि मैं क्या पहन रही हूँ और क्या नहीं। वैसे भी नकली गहने पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे किस चीज़ की कमी है जो मैं नकली गहने पहन कर रहूं। इसलिए सारे हल्के गहने तो मेरे पास ही रहने चाहिए। कौशल्या देवी को बहू का यह जवाब पसंद नहीं आया और वह कहने लगी, तुम इतनी भी जिम्मेदार नहीं हो कि सोने के गहने संभाल कर रख सको। बड़ी बहू ने भी अपने सारे गहने मुझे दे दिए थे, इसलिए तुम भी अपने सारे गहने मुझे दे दो। लेकिन मधु नहीं मानी और वह इनकार करके वहाँ से चली गई। रसोई में उसकी जेठानी कहने लगी, मधु, अपने सारे गहने सासू माँ को देने की गलती मत करना। मेरे सारे गहने भी उन्होंने लेकर तिजोरी में रख लिए हैं, और कहीं बाहर जाना रहता है तो मुझे कभी मेरे गहने निकाल कर नहीं देती। ऐसा लग रहा है वह गहने तिजोरी की शोभा बढ़ाने के लिए ही आए थे। मैं तो अपने गहनों को दोबारा देखने तक के लिए तरस कर रह गई हूँ। तुम ऐसी गलती दोबारा मत करना। अभी दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी जेठानी का बेटा पप्पू रसोई में आ गया और कहने लगा, चाची, आज मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। मुझे हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। मधु खुशी खुशी उसके लिए हलवा बनाने लगी। उसके ससुराल में उसके जेठ जेठानी, पति और पप्पू का व्यवहार उसके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन सासू माँ सास बनने के रौब झाड़ने के लिए परिवार में किसी से ज़्यादा घुल मिल कर बात नहीं करती थी। वह खुद को बाकी सदस्यों से थोड़ा ऊंचा उठाकर रखने की कोशिश करती थी। अब क्योंकि मधु के ने सामने से उन्हें गहने देने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उनके दिमाग में एक योजना पनपने लगी। एक दिन वह सुबह सवेरे कौशल्या जी घर में हंगामा मचा दिया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि कौशल्या जी को अपनी बहन के पोते के जन्मदिन की पार्टी में जाना था। वह बड़े ही प्यार से मधु को बुलाकर कहने लगी, आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है, तुम जरा मुझे अपने हल्के वाले झुमके निकाल कर दे देना। मधु बोली, मम्मी जी, मैं अभी झुमके निकाल कर दे देती हूँ। मधु अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी में से गहनों का डिब्बा निकाल कर झुमके ढूंढने लगी, लेकिन झुमके तो उसे मिल ही नहीं रहे थे। वह परेशान हो गई क्योंकि झुमकों के साथ साथ उसकी सोने की चेन भी गायब थी। अब तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसका दिल धक धक करने लगा कि घर के अंदर से ऐसे उसके गहने कहाँ गायब हो गए। उसने अपने पति रंजीत को बुलाया और अलमारी दिखाते हुए कहने लगी कि मेरे कुछ गहने मुझे मिल नहीं रहे। रंजीत हंसकर बोलने लगा, गहनों के हाथ पैर थोड़ी ना है जो चलकर कहीं चले जाएंगे। यहाँ कहाँ, यहीं कहीं होंगे। रुको, मैं ढूंढता हूँ। रंजीत ने अलमारी के सारे कपड़े उलट पलट कर देखने शुरू किए, लेकिन आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी गहने नहीं मिले। तब तक कौशल्या जी ने कमरे के बाहर आकर कहने लगी, अरे बहू, झुमके मिले या नहीं? तुम तो सारा काम छोड़कर कमरे में ही घुस गई। खाना कब बनेगा? ऐसा कहते हुए वह कमरे के अंदर आ गई। अलमारी और कमरों की हालत देखकर वह हैरान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ बहू, यह सब क्या हो रहा है? तुम तो कमरे की सफाई करने बैठ गई हो। क्या हुआ? मधु घबरा गई और डरती हुई आवाज़ में बोली, मम्मी जी, वह झुमके नहीं मिल रहे हैं, और झुमके ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि मेरे सोने की चेन भी गायब है। यह सब कुछ सुनकर कौशल्या जी उसे ताना मारते हुए कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि गहने मेरे पास रखवा दो और तुम आर्टिफिशियल गहने पहन लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मधु क्या कहती, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो अपने गहने बहुत संभाल कर रखे थे, लेकिन गहने ऐसे कैसे गायब हो गए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज वह शर्मिंदा होकर अपनी सास के सामने खड़ी थी और उसकी सास बढ़ चढ़कर बातें किए जा रही थी।
रंजीत मधु को डांटते हुए कहने लगा, इससे अच्छा तो तुम माँ के पास गहने रखने के लिए दे देती। माँ सारे गहने कितने संभाल कर रखती हैं। आज तक उनसे एक छोटी सी अंगूठी भी कहीं गुम नहीं हुई है और तुमने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। कौशल्या जी के चेहरे पर एक विजय मुस्कान उभर आई और मधु की आंखों से आंसू टपकने लगे। कौशल्या जी एहसान जताते हुए कहने लगी, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। जो गहने खो गए उनका तो कुछ नहीं हो सकता, पर बाकी बचे हुए गहने हैं ना, वह सब लाकर चुपचाप मेरे सामने रख दो। मैं उन गहनों को संभाल कर रख देती हूँ। मधु पूरे परिवार के सामने लापरवाह साबित हो चुकी थी। उसकी जेठानी भी कहने लगी, हाँ मधु, मम्मी जी जैसा कह रही हैं अब वैसा ही कर लो, और विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी जेठानी भी काफ़ी दुखी दिखाई दे रही थी, क्योंकि शायद वह कुछ समझ गई थी। तभी पप्पू कमरे में दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अरे दादी, बुढ़ापे में लगता है आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। यह देखिए, चाचे के गहने तो आपके कमरे में ही रखे हुए थे। उन गहनों को देखते ही मधु हैरान रह गई और कौशल्या जी घबरा उठी। रंजीत ने आगे बढ़कर वह गहने अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा, यह गहने आपको कहाँ से मिले? पप्पू कहने लगा, कल दोपहर में जब चाची बाथरूम में कपड़े धो रही थी तो मैंने देखा कि दादी गहने लेकर अपने कमरे में गई और उन्होंने तकिए के कवर में गहनों को संभाल कर रख दिए थे। मुझे लगा कि शायद दादी भूल गई है कि गहने उन्होंने ही अपने कमरे में तकिए के कवर में रखे हैं, इसलिए मैं निकाल कर ले आया। आप लोग चाची को मत डांटिए, यह लापरवाह नहीं है, बल्कि दादी भुलक्कड़ हो गई हैं, क्योंकि यह गहने तो दादी ने संभाल कर रखे थे। अब तो पूरे परिवार के सामने कौशल्या जी शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, क्योंकि उनकी चाल पूरी तरह से उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गई थी। सभी घर वाले उन्हें सवालिया नज़रों से घूर रहे थे। कौशल्या जी किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। पप्पू की मम्मी पप्पू को कमरे से बाहर लेकर चली गई और कहने लगी, बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, अब चलो, चलकर अपना होमवर्क कर लो। पप्पू के कमरे के बाहर जाते ही रंजीत गुस्से में फट पड़ा और कहने लगा, माँ, यह सब क्या है? गहनों को अपने पास रखने के लिए आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। अरे, यह गहने मधु के हैं, उसे अपने हिसाब से ही रखने दो। उसके गहनों के लिए इतना बवाल मचाने की क्या ज़रूरत थी? फालतू में सुबह सुबह इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया आपने। अब आज के बाद से इन गहनों की चर्चा घर में कोई दोबारा नहीं करेगा। जिसके गहने हैं वह अपने आप संभाल लेगा। आप बड़ी भाभी के गहने भी उन्हें ही संभाल कर रखने के लिए दे दो। वह इतने सालों से इस घर को संभाल रही हैं, तो अपने गहने भी संभाल लेंगी। इतना कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। मधु ने अपने सारे जेवर उठाकर अलमारी में रख दिए और अलमारी को अच्छे से लॉक करके चाबी अपने कमर में खोस ली और बिना सास से नज़र मिलाए कमरे से बाहर चली गई। अपनी शर्मिंदगी में कौशल्या जी ने बड़ी बहू को भी उसके सारे गहने वापस कर दिए और साथ ही साथ मधु के बारी गहने भी उसे वापस कर दिए। अब कौशल्या जी के पास सिर्फ अपने खुद के गहने थे। कभी कभी ज़्यादा चालाकी खुद पर भारी पड़ जाती है, इसलिए किसी को कभी भी घर परिवार में इस तरह का छल कपट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो जिसकी संपत्ति है उसके पास ही रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जो बहू घर संभाल सकती है, क्या वह अपने गहने संभाल कर रखने की समझ नहीं रखती होगी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।